हेलो एवरीवन। वोकैबुलरी सेक्शन 24 करने जा रहे हैं। सबसे पहले करते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में पहले बात आपके पास आता है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस होता है काल्पनिक, जो इमेजिनेशन में मनगढ़ंत है, बनावटी है। ठीक है, तो इट मीन्स ये चीज़ जो है वो मनगढ़ंत है, बनावटी, यानी कि वो असली नहीं है। तो इसीलिए सिनोनिम फॉल्स। अगर मैं बात करूँ फ्रेल की, तो फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। अगर बात करें फॉल की, तो फॉल का मतलब होता है गंदा। बात करें फ्लैटरिंग की, तो फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करने। चापलूसी करने। ऑब्सीन। ऑब्सीन होता है जो देखने में या सुनने में मतलब डिसेंट ना हो, अश्लील जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो मर्यादा में ना हो, तो इसे इसका सिनोनिम आता है इनडिसेंट। डर्टी होता है गंदगा, गंदा, तो गंदगी हो सकती है। ठीक है, डर्ट पड़ी हुई है, वो डर्टी है। अनहेल्दी होता है अस्वस्थ, यानी कि स्वस्थ ठीक नहीं, हेल्थ ठीक। अनवांटेड, अनचाहा। फिर आता है इमिटेट करना, यानी कि नकल करना। नकल करना, तो इसका सिनोनिम आएगा कॉपी। फॉलो होता है किसी के साथ चलना, किसी के साथ देना, किसी को फॉलो करना। थिंक यानी एल्यूड करना, यानी कि इनडायरेक्ट रेफरेंस लेना किसी। सांकेतिक भाषा में बात। सांकेतिक बात कर, यानी कि आपने बात तो करी है लेकिन डायरेक्टली नहीं करी, इनडायरेक्ट वे में बात करी। एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो उलझनों में पड़ी हुई, यानी कि ऐसी चीज जो रहस्य बनी हुई। एनिग्मेटिक, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या आएगा? एनिक मतलब ये पजलिंग है, लेकिन हिंदी में इसका मतलब आ जाएगा रहस्यमयी। रहस्यमयी, जैसे हम कहते हैं ना बर्मुडा ट्रायंगल एनिग्मेटिक है। मैग्नेटिक होता है आकर्षक। आकर्षक। ऑटोमेटिक होता है जो अपने आप चलता, अपने आप चले, स्वचालित जिसको। फीडिंग का मतलब होता है जिसकी गति तेज हो, तेज होना। डेस्पोडेंट का मतलब होता है निराश, और इसका सिनोनिम आता है रिजेक्टेड। डिजर्टेड का मतलब आता है जिस चीज को हम छोड़ देते हैं। डिजर्टेड है यानी अब उस जगह पे कोई रहता नहीं है, वो वीरान है। रिजेक्टेड का मतलब होता है किसी को ना कह देना, अस्वीकार करना। रिपेंटेड का मतलब होता है पछताने वाला, पछताने वाला। तो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो हम एक बार फिर से सिनोनिम इसके देखते हैं। मैं सारी इंग्लिश कर रही हूँ। फिक्टिशियस नकली, फॉल्स। ऑब्सीन अश्लील, इनडिसेंट। इमिटेट कॉपी करना, यानी कि नकल करना। एनिग्मेटिक जो बहुत उलझा हुआ हो, पजलिंग। डेस्परेंट निराश हो, रिजेक्टेड। एंटोनिम्स पे आते हैं। सबसे पहले आता है अकम्प्लिश करना। अकम्प्लिश करना का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही तरीके से ख़त्म कर लेना, यानी कि आपने उसको पूरा कर दिया। तो पूरा करना, अकम्प्लिश करना के बराबर हो, पूरा करना। लेकिन इसका एंटोनिम आएगा फेल कर, फेल हो जाना। अकम्प्लिश पूरा करना, फेल अधूरा रह जाता है। इनप्रॉपर का मतलब होता है जो चीज़ उचित ना हो, अनुचित। डिसएग्रीएबल, यानी कि जिस चीज़ पे वाद विवाद हो। स्कैटर, बिखरना। फेमस, यानी कि प्रसिद्ध है, बहुत लोग जानते हैं। प्रसिद्ध पॉजिटिव मैनर में, तो वो फेमस है। एंटोनिम आ जाएगा नोटोरियस। अब ये भी फेमस है लेकिन ये बदनाम। ठीक, तो एक होता है जिसका नाम बहुत है और एक, ये ही इसका एंटोनिम बनता है। अब सिक्योर का मतलब होता है जो साफ ना, साफ ना हो, धुंधला होना, साफ ना। obscure।
एमिनेंट का मतलब अगेन फेमस होता है, प्रसिद्ध, काफ़ी लोग। लीनिएंट का मतलब होता है जो नरम स्वभाव, नरम स्वभाव, उसे हम लीनिएंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब हर चीज़ व्यवस्था में है, हर चीज़ जो है ऑर्डर में है, तरीके से रखी हुई। इंटरिम आ जाता है chaotic, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर, बिखरा सा पड़ा हुआ, right? बिखरा हुआ। इनकम्प्लीट अधूरा, राइट? वैल्यूलेस, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, यानी हम कहते हैं कि ये तो बेकार है। अनक्लियर, यानी कि साफ स्पष्ट नहीं। ग्लूमी होता है अंधेरा, अंधेरे से भरा हुआ, अंधेरा। एंटोनिम आ जाएगा रेडियंट, यानी कि रोशनी से भरा हुआ, रोशन, रोशनी से भरा हुआ। अच्छा, फ्रेग्रेंट होता है सुगंधित, खुशबू से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ। मेलोडियस होता है जो कानों को बड़ा अच्छा लगे, मधुर, संगीत को हम कहते हैं मधुर है, उसकी आवाज़ मधुर। इल्यूजनरी का मतलब होता है माया से भरा हुआ, मायावी, जो आपको क्या करता है, आपको भ्रम में डाल देता है। वो आपको रामायण का किस्सा याद होगा जहाँ पे वो एक जो सुनहरा हिरन होता, तो वो इल्यूजनरी। नेक्स्ट आता है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है, तो हम कहें कि चारों तरफ स्ट्राइफ है, यानी कलह कलेश, कलह है, कलेश है, कहल नहीं, कलह है, कलह, कलेश, ये होता है स्ट्राइफ। एंटोनिम आ गया पीस। वॉर का तो मतलब होता है युद्ध, ये आपको, गुस्सा, राइट? एंड अगर मैं बात करूँ वो की, तो वो का मतलब होता है अगेन दुख दर्द, विलाप कर, रोना धोना। लेकिन ये स्ट्राइफ का सिनोनिम हो सकता है। चलिए एक बार फिर से सारे आंसर। अकम्प्लिश का मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करना, एंड फेल हो जाना। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, अच्छी मैनर में, नटोरियस, बदनाम। ऑर्डरली का मतलब हर चीज़ सीक्वेंस में, आउट ऑफ सीक्वेंस है तो chaotic। ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार से भरा हुआ। एंटोनिम आता है रेडियंट, रोशनी से भरा हुआ। स्ट्राइफ का मतलब होता है कलह, कलेश, एंड एंटोनिम। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं वन वर्ड। अ नंबर ऑफ स्टार्स grouped together, constellation, बी ऑप्शन। ऑर्बिट का मतलब होता है एरिया, राइट? एंड सोलर सिस्टम आपको पता है, सौरमंडल। कॉमेट का मतलब उल्का पिंड, उल्का तारा। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट वाइल। अब ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जो बहुत शॉर्ट वाइल के लिए हो, इसे बोलते हैं टेम्पोरल। अच्छा, ये टेम्पोरल और टेम्पररी दोनों में फ़र्क है, जरा एक बार एक्सप्लेन। हर ऑप्शन, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, आर पार। टेम्परेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो पड़ी हुई है, वो बिल्कुल उसी अवस्था में जिस अवस्था में, अगर मैं कहूँ संयम में, टेम्परेट है, तो यानी कि उस पे कंट्रोल्ड है, अंडर कंट्रोल। अब टेम्पररी का एंटोनिम होता है परमानेंट। तो टेम्पररी गवर्नमेंट होती है जो आपकी चेंज होती रहती है, परमानेंट गवर्नमेंट होती है। टेम्पररी मेंबर्स ऑफ यूएनओ भी हैं, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ भी हैं। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? टेम्पोरल का मतलब होता है जो बहुत कम टाइम के लिए हो, और ये इसका एंटोनिम आता है स्पिरिचुअल। अब ज़रा समझते हैं, हमारा जो खाना पीना, जो फन है, एंटरटेनमेंट है, ये सारा टेम्पोरल है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए। हम हमेशा अपने इमोशंस को, एक इमोशन जो अब हम पे हावी है फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए टेम्पोरल है, ठीक है। स्पिरिचुअल होता है लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, जो आपकी
सोल से जुड़ा हुआ है। इसलिए उनका जो क्वेश्चन है लास्टिंग शॉर्ट वाइल टेम्पोरल, वो दुनिया के उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनका कोई मतलब परमानेंट चीज़ नहीं है, और वो चीज़ जो है उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको आज अच्छी लग रही है तो कल बुरी लगे। तो टेम्पोरल का मर्डर ऑफ अ मैन, होमिसाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था ये साइड वर्ड जो है वो किलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो रेजिसाइड का मतलब क्या हुआ? किंग का मर्डर। फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या हुआ? ब्रदर का मर्डर, भाई का ब्रदर। जेनोसाइड का मतलब क्या हुआ? कि पूरे एक खास जैसे मैं कहूँ कास्ट के लोगों का मर्डर। यहाँ पे पूरा एक जेनोसाइड अगर मैं कहूँ तो पूरी जाति का, एक पूरी कास्ट का मर्डर। use of force or threats to get something, to agree to something, coercion, यानी कि किसी पे दबाव डाल, राइट। कन्फेशन का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना कि आपने कोई गलत काम किया। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी चीज में आपका अ, मानना है, धारणा है, तो वो कन्विक्शन। कैजुअलमेंट का मतलब होता है कि आपको अगेन भ्रम किया जा रहा है, आपको मतलब मना रहे हैं, ठीक है, मनाना एक तरह से काउंसलिंग करना कह सकते हैं, या चापलूसी करना भी कह सकते हैं। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टाइज्ड, ये कहलाता है कैसीनो। कैसीनो जहाँ पे जुआ खेल। होटल खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट खाना खाने, थिएटर वगैरह देख। तो इन सबको एक बार नोट कर लीजिए आप, हम आगे। यौमन सर्विस, अगर इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें, यौमन सर्विस का मतलब एक्सीलेंट काम किया। टू गो स्कॉट फ्री, यानी कि आप पनिशमेंट से बच गए, राइट। टू सी रेड, यानी आप एंग्री दिख रहे हो। इन द निक ऑफ द टाइम, यानी कि जो जहाँ पे जिस टाइम पे चाहिए था प्रिसाइजली उस टाइम पे पहुंच गए, प्रिसाइजली इन द राइट टाइम। द स्टेज हैज़ बीन सेट, द स्टेज हैज़ बीन सेट का मतलब क्या होता है? अब सिचुएशन आपके फेवर में है और आप काम कर सकते, द सिचुएशन इज कंड्यूसिव, राइट। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन। मेरी घड़ी में 10:15 हैं। इट इज़ क्वार्टर पास्ट बाय माई। कल मुझे जुकाम हो गया, आई कॉट कोल्ड येस्टरडे। मैं अपने घर को सफ़ेदी करवा लूँगा, आई शैल हैव माई हाउस वाइट वॉश। उसने अपने जूते की मरम्मत करवाई, ही गॉट हिज शूज मेंडेड। 8 तो कब के बज गए? इट इज़ लॉन्ग पास्ट 8। कब के बज गए यानी कि बहुत टाइम हो गया। इट इज़ लॉन्ग पास्ट 8। नेक्स्ट आता है आपके पास फिक्स प्रपोजिशन, जिसमें सबसे पहले है इक्वेटेड के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ। मीनिंग क्या बनता है? फाइंड नॉट गिल्टी ऑफ। ही वॉज एक्यूटेड ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर। नेक्स्ट आता है एक्ट्स के साथ जब फोर हम लगाते हैं तो इसका मतलब बनता है रिप्रेजेंट करना। जैसे अ लॉयर एक्ट्स फॉर हिज क्लाइंट, तो लॉयर हमेशा ही किसके बिहाफ पे काम करता है? अपने क्लाइंट के बिहाफ। एक्ट्स ऑन, यानी कि किसी की एडवाइस या रिक्वेस्ट पे काम कर। ही एक्ट्स ऑन हिज वाइफ्स एडवाइस, वो हमेशा अपने वाइफ के कहने पे चलता। दिस प्ले हैज़ बीन स्किलफुली अडेप्टेड फ्रॉम इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेट किया गया है या वहाँ से चेंज किया गया है या मॉडिफाई किया। दिस बुक इज़ अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगनर्स, यानी कि ऐसी बनाई गई है, सूटेबल है, यूज सिचुएशन, मतलब अडेप्टेड टू, उनके लिए बनाई गई। ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, यानी उसे लत लग गई है ड्रग्स की। एडिक्टेड टू, हैविंग फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग हैबिट। ही इज अडेप्ट इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है वो। अडेप्ट इन, एक्सपर्ट होना। दिस अकाउंट इज एडिक्वेट टू हिज रिक्वायरमेंट, यानी सफिशिएंट। एडिक्वेट टू होना यानी कि सफिशिएंट। आर हाउस इज एडजेसेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल साथ में। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप आप सारी ही वोकेबलरी कहीं ना कहीं पे नोट कर रहे हैं और उसे रिवाइज भी कर रहे हैं।
टेस्ट आपकी क्लासेस में होते रहेंगे। दिस इज ऑल फॉर द